welcome you all in your subject science. Okay, let's continue our workbook solution. So open your book, page number 43. Look at the given picture carefully. Two persons in the picture look similar. बराबर, तो पिक्चर को ऑब्जर्व करना है. तो ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी. तो कौन कौन सेम दिख रहे हैं आपको? Observing the picture carefully, we can see that father and his daughter, who is standing near him, look similar. Okay? ये देखो, ये फादर और उसकी ये डॉटर दोनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं थोड़े? बराबर. Answer the following questions in 1 or 2 sentences. Which is our first school? तो यही तो हमारा चैप्टर का टाइटल है. Our home is our first school. What do we learn from our family? हम अपनी फैमिली से क्या सीखते हैं? We learn together, okay, togetherness, the art of being helpful and to give respect to our elders. तो हम ये सीखते हैं साथ में रहना, दूसरों का आदर करना, ये सब. What is the joint family? Joint family किसे कहते हैं? A family in which grandparents, parents, uncles, aunts, children and their cousins all stay together is known as joint family. बराबर, जिसमें सब हो उसे joint family कहते हैं. Okay. What is the relation between Salman and Rafiq? तो सलमान एंड रफीक आर कजिन्स, वो दोनों कजिन्स थे. हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली वेयर देयर नेम्स? ओके, चलो. हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन योर फैमिली? पहले तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? ओके, तो इन माई फैमिली देट आर माई फादर, मदर. तो आपको ये लिखना है. बराबर, फादर, मदर, किसी के ब्रदर होंगे, सिस्टर होंगे, किसी के ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर साथ में होंगे. बराबर, और उनके नेम भी लिखने हैं. राइट देयर नेम्स, उनके नेम भी लिखने हैं. तो शॉर्ट में थोड़ा लिखना. बराबर, तो वो आपको लिखना है. व्हाट विल यू कॉल अ स्मॉल फैमिली? आप स्मॉल फैमिली किसे बोलेंगे? If the family is small, all the members of the family, okay, got whatever they need. They have all facilities and can live happily. बराबर, तो एक फैमिली जिसमें बहुत बहुत छोटा सा फैमिली हो और सब मेंबर्स को बराबर सब चीज़ें मिलती हो जो उनकी ज़रूरत है, और वो उनको सब फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं और वो हैप्पी रहते हैं. तो दे आर कॉल्ड द स्मॉल फैमिली. टर्न द पेज. ओके. व्हाट आर द बेनिफिट्स इन द फैमिली इज स्मॉल? जब फैमिली स्मॉल होती है तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं? बराबर, इफ़ ए फैमिली इज स्मॉल, all the members of the family get whatever they need. Okay, they have all facilities and they can live happily. बराबर, तो स्मॉल फैमिली मतलब जिसमें सिर्फ फादर, मदर और उनके चिल्ड्रन रहते हैं और उनको सब फैमिली फैसिलिटीज़ मिलती हैं. बराबर, तो वो स्मॉल फैमिली है. चलो, write 2 sentences about a small and happy family. Okay, the members of the children, फिर से वही लिखना है. The members of the children in a small family is less. बराबर, एक तो वहाँ पे बच्चों की संख्या कम होती है, मेंबर्स कम होते हैं. All the members of the family get whatever they need. बराबर, सब फैमिली मेम्बर्स को सब चीज़ें मिलती हैं
जो उनकी ज़रूरतें हैं। बिग फैमिली में थोड़ा ऐसा ये सब नहीं होता है, राइट? सबको सब कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा। What work do Dhobis do? Okay? No, sorry. What is the relation between you and your father's father? चलो, आप और आपके फादर के फादर, उनके बीच में क्या रिलेशन है? तो your father's father is your grandmother. So my father's father and I are grandfather and grandson या granddaughter, क्योंकि आप अगर लड़के हो तो ग्रैंडसन और अगर लड़की है तो ग्रैंड डॉटर, बराबर। व्हाट वर्क डू धोबीज डू? धोबीज क्या काम करते हैं? तो धोबीज वॉश क्लोथ्स एंड आयरन देम, बराबर, कपड़े को धोते हैं और उनको आयनिंग करते हैं। चलो, इज देयर एनी सिमिलरिटीज बिटवीन यू एंड योर मेंबर्स, योर फैमिली, in way you walk, talk, smile, or even your looks? With whom and how? चलो, आप और आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिनके साथ आपकी सिमिलरिटी, मतलब आपका बोलने का स्टाइल या तो चलने का स्टाइल, बराबर, या आपकी खाने पीने की जो हैबिट है, आप जो स्माइल करते हो, होता है ना कभी कभी, तो किसके साथ सिमिलरिटी है? अगर है तो यस, तो किसके साथ? तो जैसे कि मान लो कि किसी के कोई दिखते हैं अपने मम्मी जैसे, तो आपको लिखना है यस, ओके, आई लुक सिमिलर विथ माई मदर, या तो आई टॉक सिमिलर विथ माई फादर, ऐसे आप लिख सकते हैं, राइट? चलो, तो वो आपको अपने आप लिखना है, बराबर। यहाँ पे तो एक आंसर नहीं आएगा, सबके अपने अपने आंसर होंगे। ओके, हाउ वुड आई नो? मुझे कैसे पता होगा? Is your family involved in any particular work? If yes, तो what? आपकी फैमिली कोई ऐसी बिजनेस में या तो कोई वर्क में पूरी फैमिली एक साथ जुड़ी हुई है? अगर हाँ तो आपको लिखना है। मान लो कि किसी का घर का बिजनेस होता है ना, जैसे कि फार्मिंग, तो वहाँ पे सब फैमिली मेम्बर्स साथ में काम करते हैं, तो आपको यस लिखना है, बराबर। और या तो किसी की शॉप होती है तो वहाँ पे सब लोग होते हैं, मम्मी डैडी दोनों वहाँ पे वर्क करते हैं, बराबर। या तो आपकी मम्मी घर पे कुछ ऐसा वर्क करते हो जिसमें आपके पापा या सब हेल्प करते हो, तो आपको लिखना है। अगर कुछ ऐसा बिजनेस या कुछ नहीं है ना, तो आपको सिर्फ नो लिख देना है, बराबर, और आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इन विच ओल्ड वर्क डू यू हेल्प एट होम? चलो, कौन सा ऐसा वर्क होता है जिसमें आप घर पे हेल्प कर सकते हैं? एट होम आई हेल्प माई मदर इन क्लीनिंग द हाउस, आई हेल्प माई सिस्टर टू फिल वाटर, बराबर, पानी भरने में आप मदद कर सकते हैं। आई टेक माई ग्रैंड पेरेंट्स टू द टेम्पल एंड हेल्प माई फादर इन द फार्म, बराबर। तो जैसे कि हम अपने फादर के साथ फार्मिंग में सब लोग करते हैं ना, तो वहाँ पे हेल्प करते हैं। घर पे मम्मी का काम होता है, वहाँ पे हेल्प करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, बराबर। तो ऐसे हम लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करते हैं। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली व्हेन दे आर हैप्पी? यस, बराबर। मान लो कि मेरे घर में तो है ऐसे, बराबर। यस, इन माई हाउस माई फादर हैज़ द हैबिट ऑफ लाफिंग लाउडली व्हेन ही इज़ हैप्पी, बराबर। तो इसके अलावा भी आपके घर में किसी की कुछ ऐसी हैबिट है जो अलग है, तो वो आप लिख सकते हैं। ओके, मान लो कि कोई आपकी सिस्टर या ऐसा कोई है तो बार बात पे कोई रोने लगता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ओके, चलो, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर हैप्पी? चलो, आप जब हैप्पी होते हैं तो क्या करते हैं?
When I am happy, I sing songs with my grandfather and dance. बराबर. या तो ग्रैंड मदर, चलो मैं अपने ग्रैंड मदर के साथ मिलके कभी कभी डांस करते हैं. ज़्यादातर होता है ना, हम लोग खुश होते हैं तो क्या करते हैं, डांस करते हैं. फिर वो हमारी मम्मी हो या ग्रैंड मदर हो, बराबर, तो उनके साथ हम करते हैं, या अपने ब्रदर्स या सिस्टर्स के साथ. आई ऑल्सो प्ले वेरियस गेम्स विथ माई फ्रेंड्स टू एन्जॉय माई हैप्पीनेस. बराबर. तो कभी कभी हम खुश होते तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ गेम्स भी प्ले करते हैं, उससे भी हमें खुशी मिलती है. राइट. हाउ डू यू नो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली. चलो, आपको कैसे पता चलेगा कि अपने जो एल्डर्स होते हैं उनको आपको रिस्पेक्ट देनी है. तो ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, okay, uncles, aunts, and elder brothers and sisters are given proper respect in your house. Each thing that they say is given the respect. बराबर. देखो, आपके घर में जो आपके एल्डर्स है, बड़े, मतलब आपके जो पेरेंट्स है, अंकल है, बराबर, ब्रदर सिस्टर, आपके बड़े भाई बहन, वो अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हैं. तो उनको देख के आपको पता चलता है कि आपको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए. ओके. रिमूविंग द शूज आउटसाइड द हाउस इन अ कस्टम ऑफ सुरेखा's होम. आर एनी सच कस्टम्स फॉलो इन योर हाउस टू? विच आर दे? यस. सुरेखा के घर में एक कस्टम है कि भाई कोई बाहर से आए तो उसको शूज बाहर रिमूव करने हैं. तो आपके घर में भी कोई ऐसा कस्टम है, कोई रूल्स है? यस, मोस्टली होते हैं. राइट. ओके. सो इन माय हाउस ऑल्सो एवरीवन, ओके, रिमूव्स देयर शूज, slippers before entering. Okay. Another custom is that whenever is at come, offer water to the person who came from outside. एक दूसरा कस्टम क्या होता है सबके घर पे, और ये होना ही चाहिए, जैसे कि हमारे घर पे है कि कोई बाहर से आए तो उसे पानी ऑफर करना है. बराबर. बाहर से आने उनको पूछना है ना कि पानी तो सीधा उनको देना है. फिर हम पूछते हैं कि ठंडा चाहिए बनाए या गर्म. बराबर. पर जो भी बाहर से आए पहले उनको पानी के लिए पूछते हैं. आपने देखा होगा, आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो मम्मी या सिस्टर उनको पानी भर के देते हैं. राइट. व्हाट डिड द ओल्डर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली डू इन देयर चाइल्डहुड? चलो, तो जो ओल्डर मेंबर्स है फैमिली में, तो वो अपने चाइल्डहुड में क्या करते थे, तो उनके बारे में आपको लिखना है. ओके. तो यहाँ पे आप अपने आप भी आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि व्हेन आई आस्क्ड माय ग्रैंडफादर अबाउट दिस, ही सेड दैट he was small, he used to help his father in the field. बराबर. जब मैंने अपने दादा से पूछा तो वो ज़्यादातर, देखो पहले के लोग खेती में ज़्यादा काम करते हैं, बराबर, खेती बाड़ी में, तो वो वहाँ पे फील्ड में उनकी हेल्प करते थे, उनके फादर की. बराबर. ही वुड गो टू द फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग, फीड द कैटल एंड गिव देम वाटर एंड वाटर द फील्ड. बराबर. वो उनको जो उनका फूड होता है वो जल्दी उठ जाते थे, फिर खेतों में जाके वहाँ पे जो कैटल्स होते हैं उनको फूड देते हैं, फिर उनको वाटर देते हैं, और थोड़ा पानी जो खेतों में से डाला जाता है वहाँ पे भी हेल्प करते हैं. ओके. एंड whenever my father and uncle were young, they would also help grandfather in his work. और जब मेरे फादर और अंकल जब बड़े हुए तो वो भी अपने फादर की हेल्प के लिए फार्म में जाते थे. राइट. तो उनके काम में उनकी हेल्प करते थे. तो ऐसे होता है ना. राइट. नाउ ओपन नेक्स्ट पेज.
चलो, to answer each of the questions given below, choose the correct word from the given brackets. ओके, देखो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप क्लियर करनी है कि कौन क्या है आपके. सो व्हाट इज फादर्स मदर नॉन एज? फादर, पापा की मम्मी को क्या बोलते हैं? दादी. व्हाट विल यू कॉल योर मदर्स सिस्टर? मम्मी की बहन मासी. व्हाट इज योर फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड? पापा की बहन के हस्बैंड. तो पापा की बहन क्या हुई? फोई. तो उनके हस्बैंड फुआ. व्हाट विल यू कॉल योर एल्डर ब्रदर्स वाइफ? बड़े भाई की वाइफ को क्या बोलेंगे? भाभी. व्हाट इज काकाज वाइफ नॉन एज? काका की वाइफ को क्या बोलेंगे? काकी. व्हाट विल यू कॉल योर फादर्स एल्डर ब्रदर? चलो, पापा के बड़े भाई को सब क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे जैसे कि मोटा पापा या तो सबके घर पे थोड़ा अलग बोला जाता है. कोई मोटा बापू बोलते हैं, बराबर, कोई भाई जी बोलते हैं, कोई अदा बोलते हैं. तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन है इसलिए आपको ये लिखना है, बराबर. व्हाट इज मदर्स ब्रदर वाइफ कॉल्ड? पापा की नहीं, मम्मी की भाई की बहन, भाई की वाइफ. तो पहले मदर्स ब्रदर्स को क्या बोलेंगे? मम्मी के भाई को मामा. तो मामा की वाइफ क्या हुई? मामी. व्हाट इज सिस्टर्स हस्बैंड? हमारी बहन के हस्बैंड, उसे क्या बोलते हैं? बनेवी. व्हाट विल यू कॉल योर फादर्स सिस्टर? पापा की बहन. हमने आगे ही देख लिया, पापा की बहन को क्या बोलेंगे? फोई, बराबर, फोई. व्हाट इज मदर्स ब्रदर नॉन एज? मम्मी के भाई. मम्मी के भाई को क्या बोलेंगे? मामा. और दिस इज ऑल अबाउट द relationship and your family. Okay, students, thank you.